नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे फिल्म द केरला स्टोरी की। आजकल क्योंकि एक नेशनल टॉपिक बन चुका है, एक हेडलाइन बन चुका है, तो मैंने सोचा हम क्यों पीछे रहे, क्यों ना इस पे बहुत सारा वीडियोस बनाता हूँ और सब्सक्राइबर की भीख मांगता हूँ और लोगों की तरह मैं भी बहुत सारा पैसा कमाता हूँ। पैसा ही पैसा होगा। लेकिन ये सब बोल के कुछ भी फायदा नहीं। तुम इतनी वो हो कि तुम फिर भी वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब नहीं करते। लेकिन मैं तुमसे भी बड़ा ढीठ हूँ, जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक हम ऐसे ही भीख मांगते रहेंगे। तो इस बात पे सब्सक्राइब कर लो। ये कोई तरीका है भीख मांगने का? चलिए हम बात करेंगे कि द केरला स्टोरी मूवी को कुछ ऐसी स्टेट है जहां पर बैन कर दिया गया है। यस, वेस्ट बंगाल ऐसी स्टेट है और तमिलनाडु ऐसी स्टेट है जहां पर संडे को बहुत सारे मल्टीप्लेक्स ओनर ने इस फिल्म को रोक लगा दी थी। और वहीं पे कुछ ऐसी स्टेट है जहां पर इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है। मैं बात कर रहा हूँ एमपी और यूपी, या बोले तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की। तो आज हम बात करेंगे जो कुछ स्टेट पे बैन कर दिया गया है या कुछ स्टेट पे टैक्स फ्री कर दिया गया है, ये कितना सही है और कितना गलत है, और इसके पीछे आखिर इन पॉलिटिकल लीडर की मकसद क्या है, सब कुछ आज हम डिस्कस करेंगे। बोले तो धोती खोल देंगे आज सबकी, तुम बस साथ। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और डिस्क्लेमर दे दो आपको कि वीडियो पूरा देखो, उसके बाद नीचे कुछ गाली वगैरह दो, ऐसे इमोशन में बह के कुछ भी मत लिखो, ठीक है। सबसे पहला वो स्टेट है जहां पर इस मूवी को बैन किया गया है, वो है वेस्ट बंगाल। और आपको इंटरेस्टिंग बता दूं कि 3 दिन थिएटर में चलने के बाद इस फिल्म को बैन किया गया है। मतलब जब बहुत सारे लोगों ने इस फिल्म को देख लिया है। खैर, तो क्या यहाँ पे बैन करना सही है? सबसे जो पहला ये बात बोलना चाहूंगा कि कोई भी मूवी अच्छी हो या बुरा हो, प्रोपेगेंडा हो या ट्रूथ हो, वो तुमको डिसाइड करना है। तो मूवी कैसे भी हो, एक प्रोडक्ट के तरीके से अगर हम उसको देखें तो उसको बैन नहीं करना चाहिए कभी भी। क्योंकि अगर हम किसी भी मूवी को बैन करते हैं कि उसके पीछे कुछ मेहनत होता है, चाहे वो प्रोपेगेंडा ही क्यों ना हो, लेकिन उसके पीछे भी मेहनत होता है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो अगर हम किसी मूवी को बैन करते हैं तो उसका इफेक्ट पड़ता है। दूसरी चीज, अगर हम किसी चीज को बैन करते हैं तो ऑडियंस के दिमाग में एक नेगेटिव इमेज, एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, जिसके वजह से जो लोग इस मूवी को नहीं देखने वाले थे वो लोग भी इस मूवी को देखेंगे। अब आप बोल सकते हो कि बैन है तो कैसे देखेंगे? भैया, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट है और बहुत सारे ऐसे थर्ड पार्टी ऐप है जहां से तुम खुद डाउनलोड करके देखते हो, तुम्हें पता होगा। तो लोग जिनको देखना है वो ऑलरेडी देखेंगे और जिनको हेट्रेड करना है वो करेंगे। तो बॉयकॉट करके अल्टीमेटली कुछ फायदा नहीं, इससे और ज्यादा लोग देखेंगे और कम नहीं होगा। अब दूसरी बात यह है कि जो तमिलनाडु में यहाँ पे कुछ थिएटर में रोक लगाया गया है उसका मैं सपोर्ट करना चाहूंगा। क्योंकि उन लोगों ने जो रीजन दिया है वो बोला है कि ताकि यहाँ पे थिएटर में भांगचूर ना हो और पब्लिक को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि वहाँ पे वायलेंस थोड़ा ज्यादा बढ़ गया था थिएटर में, इसलिए उन लोगों ने थिएटर में बैन नहीं किया बल्कि थिएटर में रोक लगा दिया। अब यहाँ पे सवाल आता है कि एक मूवी को आखिर बैन करने की आवश्यकता कब पड़ती है, बैन करने की जरूरत क्यों पड़ती है? आपको यहाँ मैं फैक्ट्स बताना चाहूंगा कि एक मूवी को बैन करने की जरूरत तभी पड़ती है कि आज हम लोग ऑडियंस लोग ऐसा हो चुका है ना कि हमारा माइंड का हाल ऐसा हो चुका है कि जब हम एक मूवी को देखते हैं तो पहले क्या होता था कि उसे हम सिर्फ एक मूवी की तरीके से देखते थे, ये नहीं देखते थे कि उस मूवी में कौन एक्टिंग कर रहा है। वो मूवी मतलब हम एंटरटेन के लिए देखते थे, घर आके भूल जाते थे अपना जो भी काम है, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, अपने काम में लग जाते थे। लेकिन आज हम इतने लिबरल बन चुका है, हमारा दिमाग का स्थिति इतना नीचे गिर चुका है, एजुकेशन लेवल, हमारे पास डिग्रियां है लेकिन हमारे पास नॉलेज नहीं है। तो एक मूवी में और रियल लाइफ में और मूवी में हम फर्क नहीं कर पाते हैं। तो मूवी में जो भी दिखाया जाता है उसे हम सच मान लेते हैं, भले ही हमारे सामने फैक्ट्स और डेटा क्यों ना हो। आप इनडायरेक्टली समझ जाओ मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो हम उसको सच मान लेते हैं और माइंड में बैठा लेते हैं कि ऐसा ही होता है, हालांकि ऐसा नहीं होता है। इसकी वजह से मूवी को बैन करने की जरूरत पड़ती है। आप कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदार हमारे सरकार, हमारे गवर्नमेंट भी है, चाहे वो स्टेट की हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, मुझे रद्दी भर भी फर्क नहीं पड़ता। ये जो पॉलिटिशियन लोग है यही इस बात के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोग ही जो स्टेट हो या देश का जो सिस्टम है ऐसा तैयार नहीं कर पाया, जिसकी वजह से पीपल अच्छी तरीके से एजुकेटेड नहीं हो पाते हैं और वो लोग डिसाइड नहीं कर पाते कि कौन सा रियल लाइफ
है और कौन सी मूवी है, कौन सी फिक्शनलाइज है और कौन सी रियल है, वो दोनों में फर्क नहीं कर पाता। इसकी जिम्मेदार पॉलिटिशियन है और कोई भी नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सिस्टम वो लोग डेवलप नहीं कर पाता है, जिसके वजह से हम लोग मूवी में क्या देखा जाता है उसे सच मान लेते हैं और रियल लाइफ और मूवी में दोनों में फर्क नहीं कर पाते हैं। मूवी में जो दिखाया जाता है उसे उठा करके घर ले आते हैं और सिर पर पकड़ लेते हैं। तो इसकी जिम्मेदार कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हमारे गवर्नमेंट भी है। खैर, तो आप ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि कोई भी मूवी हम देखें, चाहे वो मूवी कैसा भी हो, चाहे वो इंस्पायर हो, ट्रू स्टोरी हो, बायोग्राफी हो। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे बायोग्राफी मूवी आते हैं जिसे हम सच मान लेते हैं। हम ये सोच ही नहीं पाते कि वहां पे बहुत सारे एड ऑन किया गया है, उसे एक मूवी की तरह दिखाया गया है। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि इसके बाद हम कोई भी मूवी देखे, हमें रिसर्च करना होता है प्रॉपर तरीके से, उसके बाद हम कोई भी डिसीजन ले। किसी पर भी हेट ना चढ़ाए, किसी पर भी हेटरेट ना करे, और ये जो पॉलिटिशियन लोगों का चक्कर है उनसे बाहर निकल के, क्योंकि इंडिया है, दिस इज अ यूनिटी, एक बहुत से डाइवर्सिटी कंट्री है। यहाँ ये देश बहुत कुछ सहा है दोस्तों, इंडिया बहुत कुछ सहा है। जब भी इंडिया को किसी ने बांटने की कोशिश की है तो ये देश एकजुट होकर उसका सामना किया है। मुझे उम्मीद है कि इस बार भी करेगा। दूसरी बात मैं बोलना चाहूंगा कि कुछ ऐसी स्टेट है जहां पर इसको टैक्स फ्री कर दिया गया है, सो कॉल्ड टैक्स फ्री कर दिया गया है। क्या ये सही है? यहाँ पे आपको बोलना चाहूंगा कि यार, मतलब बहुत सारी ऐसी स्टेट है जहां पर बहुत सारे ऐसे इंसान है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो एजुकेशन की फीस नहीं दे पाते हैं, जिसे 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पाती है। उस स्टेट में हम एक मूवी को प्रमोट कर रहे हैं, हम एक मूवी को टैक्स फ्री कर रहे हैं। इसकी जरूरत क्या है? अगर मूवी अच्छी है, जिसको देखनी है वो 150 रुपया देखिए देखेगा। टैक्स फ्री करने की कोई जरूरत नहीं है, मूवी को आप प्रमोट करने की कोई जरूरत नहीं है। और कोई भी पॉलिटिशियन है, मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि आप अगर अच्छे काम किए हो, देश के लिए डेवलप किया हो, तो वोट मांगते वक्त आपको एक मूवी की सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप वो काम दिखा के लोग आपको जरूर वोट देगी, आप जीत जाओगे। तो ये कम्युनल हेट्रेड छड़ने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो। तो इसकी जरूरत नहीं होता। मुझे लगता है जो बैन किया है वो भी गलत है, और जो टैक्स फ्री किया है वो भी गलत है। आपकी क्या राय है? आप नीचे कमेंट में लिख के बताओ क्या सही है या गलत है। तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि क्या हम आगे से ऐसी मूवी बनाना ही छोड़ दे? क्या इंडिया में ऐसे मूवी बनना ही गलत है? मैं कहता हूँ ये बिल्कुल सरासर गलत बात है। जो लोग ये कहते हैं कि ऐसी मूवी जरूर बननी चाहिए, लेकिन उसके पीछे एक प्रॉपर रिसर्च हो, जो आंकड़ा दिया गया है वही आंकड़ा हो। ऐसा ना हो कि 32,000 से हट के 3 पे आ जाए, और प्रॉपर तरीके से स्टोरी को बिल्डअप दिया गया हो और लोग उसे एक फिल्म की तरह ले, ना कि उसे मतलब जो चीज बुरा हुआ है सिर्फ उसको दिखाए, ना कि एक मजहब को, एक कम्युनिटी को हेरिटेज छड़ाने के लिए और पॉलिटिकल पार्टी को खुश करने के लिए उस मूवी को बनाया जाए, बल्कि जो रियलिटी है वही दिखा जाए। तो ऐसी मूवी आगे और भी बननी चाहिए, ताकि जो रियलिटी है वो लोगों के सामने आए। इतनी देर से जो बोल रहा हूँ कि तुम अभी तक ये मूवी देख चुके हो या नहीं, तुमको ये मूवी कैसा लगा नीचे कमेंट में लिख के बताओ। खैर, सब्सक्राइब किए हो कि नहीं, वरना ऊपर वाला तुमसे माफ नहीं करेगा। गद्दारी करते हो हमसे, गद्दारी कर बे। यार बाकी वीडियोस में कुछ भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाय द वे, थैंक्स फॉर द वाचिंग। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। टिल देन बाय बाय। साला कमेंट में बहुत लोग गाली छोड़ेगा बे, वीडियो डिलीट कर देता हूँ खाली खाली। नहीं, व्यूज का चक्कर है, कैसे डिलीट करो।